हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीमिश बुकवर्म्स। आज हम एक ऐसी सुंदर कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे जो प्रकृति प्रेमी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। मैं बात कर रही हूँ सॉलिटरी रीपर की, जो सन 1805 में लिखी गई थी और 1807 में पब्लिश हुई। आओ हम पहले इस महान कवि के विषय में कुछ जानें। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। शायद यही कारण है कि वे आगे चलकर नेचर पोएट के रूप में प्रसिद्ध हुए। सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की शुरुआत उन्होंने की। सॉलिटरी रीपर उनकी बेहतरीन कविताओं में गिनी जाती है। ये एक बैलेड है, यानी एक कथा गीत, एक ऐसी कविता जिसके माध्यम से एक कथा सुनाई जा रही हो। चलिए पहले हम पूरी कविता पढ़ते हैं, उसके बाद स्टैंजा वाइज मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here, or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far-off things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened, motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. है ना सुंदर कविता? चलिए अब इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी सुन लेते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत या अकेला। रीपर का अर्थ होता है फसल काटने वाला या फसल काटने वाली। Behold her, single in the field. Behold मतलब ध्यान से देखो, उसको निहारो। Single in the field यानी फील्ड में, खेत में वो लड़की अकेले खड़ी है। Yon solitary highland lass. Yon का मतलब होता है वहां। Yon शब्द अब ज्यादा प्रयोग में नहीं आता, ये पुरानी अंग्रेजी में इस्तेमाल होता था। Solitary अकेली, Yon solitary हाईलैंड लैस, पहाड़ी लड़की वहां पर अकेली खड़ी है। लैस मतलब लड़की। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, वो लड़की वहां अकेले खड़ी है, पहाड़ी इलाके की लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो फसल काटती भी जा रही है और गुनगुना भी रही है, कुछ गा भी रही है, अकेले में, एकांत में। स्टॉप हियर और जेंटली पास, या तो आप यहाँ पर खड़े होकर उसे निहारिए, उसे देखिए चुपचाप से, नहीं तो आराम से यहाँ से चले जाइए। Alone she cuts and binds the grain. वो लड़की अकेली है और अकेले ही वो फसल को काट रही है। And binds का मतलब होता है बांधना, फसल को काट के उसकी गठरियां बांध रही है। And sings a melancholy strain. मेलैंकली का अर्थ होता है सैड, दुख भरा। स्ट्रेन का मतलब होता है गाना। अकेली वो लड़की वहां पर फसल काट रही है, गठरियों में बांध रही है और एक दुख भरा गीत भी गा रही है। Oh listen, for the vale profound is overflowing with the sound. वेल का अर्थ होता है वैली यानी घाटी। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। ध्यान से सुनो, ओ लिसन, ध्यान से सुनो। For the vale profound,
is overflowing with the sound. पूरी घाटी में केवल उसी का गीत ही गूंज रहा है। पूरी घाटी मानो रुककर उसका सुंदर गीत सुन रही है। No nightingale did ever chaunt more welcome note to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. नाइटिंगेल एक पक्षी का नाम है जिसे हम बुलबुल कहते हैं, जो बहुत मीठा मीठा गाना सुनाती है। वेरी का मतलब होता है थका हुआ। बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों का झुंड। कवि कहते हैं किसी भी बुलबुल ने इतना मीठा गाना आज तक नहीं गाया होगा जैसा ये युवती गा रही है। मरुस्थल में, या जिसे हम डेजर्ट कहते हैं इंग्लिश में, वहां पर ओएसिस नाम की ऐसी जगह होती हैं जहां पर यात्री रुक सकते हैं, फ्रेशन अप हो सकते हैं, तरोताजा हो सकते हैं। पानी भी मिलता है वहां पर, ठहरने की जगह भी होती है। ओएसिस में और ओएसिस के आसपास बुलबुल का गाना सुनाई देता है। इसीलिए यात्री बुलबुल का गाना जब मरुस्थल में सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। बुलबुल का गाना मतलब ओएसिस पास में ही है। लेकिन कवि कहते हैं कि इस सॉलिटरी रीपर का गाना इस नाइटिंगेल या बुलबुल से भी ज्यादा मधुर है, मीठा है। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. थ्रिलिंग होता है जो बहुत अच्छा लगे, जिसे सुनकर मजा आए। स्प्रिंग टाइम मतलब वसंत ऋतु, कुकू बर्ड यानी कोयल। हेब्रिडीज एक जगह का नाम है जो स्कॉटलैंड में है। तो कवि कहते हैं कि इतनी खूबसूरत आवाज, इतनी मीठी आवाज, इतनी थ्रिलिंग आवाज शायद ही किसी की होगी जितनी सॉलिटरी रीपर की है। कुकू बर्ड की आवाज भी उतनी मीठी और इतनी सुरीली नहीं होती जितनी इस लड़की की है। कुकू बर्ड स्प्रिंग टाइम में यानी कि वसंत ऋतु में हेब्रिडीज के आसपास अपना मीठा गाना सुनाती है। इससे वहां का सन्नाटा भंग हो जाता है और वातावरण में मधुरता आ जाती है। लेकिन हमारी सॉलिटरी रीपर का गाना इस कुकू बर्ड से भी ज्यादा मीठा है। Will no one tell me what she sings? क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things. Plaintive का मतलब है दुखी, numbers का मतलब है गाना। शायद उसका दुख भरा गाना किसी पुरानी याद को लेकर है। शायद कुछ बुरी घटना उसके साथ घटी होगी। शायद कोई पुराना प्रेमी उसे याद आ रहा हो। ये भी हो सकता है शायद वो किसी लड़ाई, किसी युद्ध के बारे में सोच रही हो। Or is it some more humbly familiar matter of today? हो सकता है उसका गीत किसी रोजमर्रा की बात को लेकर है। Some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again. ये भी हो सकता है कि उसका कोई प्रियजन या तो उसे छोड़कर चला गया है या उसकी मृत्यु हो गई है और वो उसे याद कर रही है। कोई भी दुखद घटना उसके साथ हुई हो, वो उसे याद कर रही है। ऐसी दुखद घटनाएं तो हमारे जीवन में लगी रहती हैं, आज हुई हैं, कल भी होंगी। तो हो सकता है उसका गीत उन्हीं लॉसेस पर आधारित हो, उन्हीं दुखद घटनाओं पर आधारित हो। Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. मेडन का अर्थ होता है कन्या या युवती। कवि कहते हैं कि हमें ये तो नहीं पता कि उसका गीत किस बारे में है, क्योंकि बोल तो हमें समझ नहीं आ रहे, लेकिन गीत बहुत ही मधुर है। गीत ऐसा है मानो उसका कोई अंत ही ना हो। वो अनंत है, मधुर है और चले जा रहा है। I saw her singing at her work and over the sickle bending. सिकल होती है दराती जिससे फसल काटी जाती है। तो जो हमारी सॉलिटरी रीपर है वो सिकल यानी कि दराती हाथ में लिए हुए गाना गाते हुए अपना काम कर रही थी। उसे ये नहीं पता था कि उसे कोई देख रहा है, वो अपने ही काम में मुग्ध थी। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore,
Long after it was heard no more. Motionless होता है बिल्कुल स्टिल, स्थिर खड़े रहना। इतना सुंदर गाना था सॉलिटरी रीपर का कि कवि बिल्कुल मोशनलेस हो गए, स्तब्ध हो गए उसके गाने से। वो सिर्फ वहां खड़े रहकर उसका गाना ही सुनते रह गए। बाद में जब कवि वहां से गए, एज आई माउंटेड अप द हिल, माउंटेड का मतलब है चढ़ाई करना, कवि चढ़ाई कर कर पहाड़ी पार करके चले गए। सॉलिटरी रीपर तो घाटी में ही रह गई, लेकिन उसके गाने की खूबसूरती, उसके गाने की मिठास, उसके गाने का दर्द वो अपने दिल में कैद कर कर ले गए। कवि कहते हैं कि सॉलिटरी रीपर का गाना हमेशा मेरे दिल में बसा रहेगा। यहाँ खत्म होता है सॉलिटरी रीपर का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये कविता आपको पसंद आई होगी। From Beamish Bookworms, till next time, happy reading everyone. अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।